एक नया सफा। जिंदगी की किताब में एक नया सफा लिख रहा हूँ। हाथों में कलम और दिल में जज्बातों की पोटली लिए बैठा हूँ। मगर लफ्ज लफ्ज मानो पुराने जख्मों के किस्से ही उतारना चाहते हैं। न जाने कितने पुराने पन्नों को आंखों की नमी से धोया है मैंने। कुछ की तो स्याही भी अब तलक मिट चुकी है, मगर फिर भी अल्फाजों की आवाज उन पन्नों को पलटने पर साफ सुनाई देती है, मानो अरमा अब भी चीख कर पुकार रहे हों उनसे। मोहब्बत की गली से गुजरे एक जमाना हुआ, मगर उसके हुस्न की कशिश, उसकी आवाज की दिलकशी आज भी राह भुला देती है। सोचता हूँ अब दिल की न सुनूं, उस डगर चलूं जिस पर चलकर सब लोग अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। इसीलिए एक नया सफा लिखने बैठा हूं आज, मगर अश्कों से धुले अल्फाजों की आवाज मेरी सोच को सुन किए हुए है। मैं फिर भी जिंदगी की किताब हाथ में लिए, ख्यालों को संजोए, जज्बातों की पोटली लिए एक नया सफा लिखने बैठा हूँ। थोड़ी ज्यादा डीप हो गई मुझे लग रहा है। थैंक यू। ऑनेस्टली इसको तो मेरे ख्याल से 2-3 बार लूप में सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगी पूरी। ऑनेस्टली वेरी डीप, वेरी डीप। मेरे ख्याल से पोएट हमारे साथ है नीलू जी, उनसे पूछते हैं, देन वील बी एबल टू बेटर अप्रिशिएट। मैं रिलेट कर पा रही हूँ वंदना जी को। मेरे भी थॉट प्रोसेस थोड़े ऐसे ही चलते हैं कि हम पास्ट में अपने प्रेजेंट खो देते हैं, और पास्ट को हम फॉरगिव एंड फॉरगेट, एक सेइंग है फॉरगिव एंड फॉरगेट, बट हम फॉरगेट भी नहीं कर पाते अगर कुछ एक्सपीरियंसेस आपके बैड हुए होते हैं, और वो वर्ड्स आपके कानों में, आप जब भी अकेले बैठे होते हैं तो वो वर्ड्स आपके कानों में गूंजते रहते हैं, और आप उसको अश्कों से, अपने टीयर्स से, या जैसे भी आप उसको भुलाना चाहते हैं, और वो ही रेमेडी है उसकी, वो हीलिंग ही ऐसे ही होगी कि अगर आप पास्ट को भूलें और आगे बढ़ें। बट वो पास्ट आपको ऑब्स्ट्रक्ट करता रहता है, आगे नहीं बढ़ने देता। तो वही इनकी पोएट्री से मैंने गेज किया कि वो ये कहना चाह रही हैं कि मैं बार बार अपने अश्कों से भूलना चाहता हूँ, लेकिन वो अल्फाज मेरे बार बार कानों में गूंजते रहते हैं, और मैं हील नहीं हो पा रहा हूँ उससे, मैं ओवरकम नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये हम सबके साथ है। इसीलिए मेरी जो लास्ट पोम थी, वाणी, जो मैंने बोली थी कि हमें अपने वर्ड्स जो हैं हम तो बोल देते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट सुनने वाले पे या क्या उनकी मेमोरीज पे उसका इम्पैक्ट होता है, और हम कैसे उन्हें डार्कनेस, डिप्रेशन में पुश कर देते हैं। तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए हर जगह, अपने जहां भी, जिससे भी हम इंटरेक्ट करते हैं, घर में, बाहर, नेबर्स, फ्रेंड्स, ताकि हम उन्हें एक अगर हम उनको आगे नहीं ले जा सकते तो हम उनको एक डार्कनेस में भी ना लेकर जाएं। कि क्रिटिसिज्म कम होना चाहिए, एप्रिसिएशन ज्यादा होनी चाहिए, एप्रिसिएशन फेस पे होनी चाहिए, और क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वे में होना चाहिए, किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। तो दैट इज व्हाट आई कैन मेक आउट फ्रॉम वंदना जी's poem. Am I correct? बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना चाह रही थी कि पास्ट में यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद वन लेग इन द पास्ट बेसिकली। मतलब जब Yes. तक आप पास्ट से पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आप नए विचार, नए ख्याल, नई ख्वाहिशें सब लेके बैठ भी जाएंगे, लेकिन जब तक आप अपना पास्ट नहीं भूलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही। थैंक यू, थैंक यू। वैसे नीलू जी, यू आर साउंडिंग लाइक अ इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनर। मुझे तो आप लग रही हैं इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनर। बहुत अच्छे से आप हर चीज को मतलब समझ रही हैं और समझा पा रही हैं हमारे को, रिश्तों की सारी बातें। वंश तो मेरे पास बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको एक लेक्चर सुनना पड़ता है मुझसे।
वंश है आपके पास, आसपास है क्या? हाँ जी, वो बैठा है और वो कोई ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि उसको पता है कि अच्छा, आज कोई बात मेरी नहीं, मम्मा। कोई बात नहीं। राकेश जी। आपकी बहुत ज्यादा डीप है ये पोयम आपकी। लाइफ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस देती है, और कुछ अच्छे कुछ बुरे। कई बार कुछ लोग कुछ बोल जाते हैं हमें, और वो हम अंदर तक हर्ट हो जाते हैं, और वो बात हम भूल नहीं पाते, और बहुत पेन होता है उन बातों को याद करके कि उसने क्यों बोला, क्यों किया मेरे साथ में ऐसा, जैसा कि आपने इस पोएम में भी कहा है। और वो हमें परेशान करता रहता है और हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो आप तो इमोशनल इंटेलिजेंस है, एम्पैथी एक बहुत अच्छा टूल है उसको हील करने के लिए, कि आप खुद को उसकी जगह पर रखकर देखें कि उसने क्यों बोला। शायद उस वक्त उस परिस्थिति में वो शायद वही बेस्ट था, या जो वो ही सही था। दूसरे के शूज में आप अपना पैर डाल के देखें तो वो एम्पैथी काफी मदद आपकी कर देगी। और दूसरी बात जो नीलू जी ने भी कही कि फॉरगिवनेस, दूसरों को भी और अपने को भी। ठीक है, गलतियां सभी से होती हैं, दूसरों से होती हैं, हमसे भी, खुद से गलतियां भी बहुत होती हैं। तो यदि हम सबको माफ कर दें और खुद को भी माफ कर दें तो हमारा सिर का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा और हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये आपने बहुत, आपकी पोएम में बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वंदना जी। वो टीजर में मैंने देखा था कि एक आपने स्लाइड थी, उसमें कुछ चक्र दिखाए थे, चक्रस दिखाए हैं बॉडी के। जी, वो मैंने एक पेंटिंग बनाया है सब चक्र का। हाँ जी। अच्छा, तो क्या आप चक्र मेडिटेशन करती हैं? जी, करती हूँ। अच्छा, ओके, ठीक, बस यही पूछना था। थैंक यू, थैंक यू सो मच। राकेश जी भी काफी डीपली उसमें मेडिटेशन में। अच्छा, वो मैं समझ गई। That is why. मैंने वो उसके अलावा चक्रा की एक और पेंटिंग भी बनाई है, मैंने यहाँ लेके रखी हुई थी। Yes. सप्त चक्रा की है इसमें। जी जी, यहाँ से। नाइस, बहुत बहुत अच्छा। तो ये किस क्या प्रोसेस से बनाई है आपने, क्या यूज किया है इसके अंदर? ये मंडला है बेसिकली, दिस आर्ट फॉर्म इज कॉल्ड मंडला। तो यहाँ पे ये सारा पेन वर्क है, और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये एक्रिलिक पेंट है, एंड इट इज ऑन अ A4 300 GSM पेपर, मतलब मोटा वाला पेपर, स्पेशल पेपर जो आता है उस पे बनी हुई है। अच्छा।